हालेलुया, हालेलुया। ये जो कुछ कल आपके साथ हुआ उसके पीछे एक व्यक्ति का हाथ है। किस व्यक्ति का हाथ है? ईश्वर की आत्मा का, पवित्र आत्मा की शक्ति। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कल आए थे। ईश्वर के उपस्थिति के बारे में, ईश्वर के अनुभव उस व्यक्ति ने दिया था, वो है पवित्र आत्मा। तो आज हम देखते हैं कि आज ये लास्ट सेशन है और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे लिए कौन है? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या क्या नहीं कर सकते। टूटे हुए दिल को जोड़ने का काम जो ईश्वर करता है वो पवित्र आत्मा की शक्ति के कारण है ना। तो ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। एक मिनट आंखें बंद करो और आपके आंखों के सामने एक जला हुआ दिया या फिर एक कैंडल लेकर आइए। अपने इमेजिनेशन में अपनी आंखों के सामने एक जले हुए दिए या फिर एक कैंडल याद कीजिए। अच्छा जलता हुआ, ब्राइटली जलता हुआ एक कैंडल या दिया। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपके जीवन में से, जीवन में बहुत सारे अंधकार होता होगा, बहुत सारे अंधकार से गुजरता होगा। उसमें से एक अंधकार जो आपके जीवन को, आपके जीवन की खुशी को बर्बाद कर रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं, उस अंधकार को इस मोमबत्ती के सामने या दिए के सामने ले आ सकते हैं। ये मोमबत्ती पवित्र आत्मा का सिंबल है, चिन्ह है, और ये अंधकार आपका उस दिए में लगा पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कौन है। हम जानते हैं, हम हमेशा पूछते पवित्र आत्मा क्या है। गलत क्वेश्चन है। क्यों? पवित्र आत्मा कोई चीज नहीं है। पवित्र आत्मा कौन है? एक व्यक्ति है। कौन है? एक व्यक्ति है। क्या व्यक्ति है? पवित्र आत्मा त्रित्व का तीसरा व्यक्ति है ना। परमेश्वर का पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है ना। तो त्रित्व का तीसरा व्यक्ति है पवित्र आत्मा। बट हम पवित्र आत्मा से संबंध ज्यादा रखते हैं या रिश्ता है कम है, क्योंकि हम ज्यादा फोकस करते हैं यीशु पर, डर के मारे पिता परमेश्वर पर, है ना। पिता परमेश्वर हमेशा डेंजर दिखता है ना हम लोगों को। फोटो अगर देख लिया तो हमें जब भी पिता परमेश्वर को देखता है फोटो में तो बहुत डेंजर दिखता है, ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट, आंखें ऐसा फाड़ कर, डंडा हाथ में। जो भी जितना भी फोटो मैंने देखा है, जितना भी चित्र मैंने देखा है, मुझे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह अपने खास दोस्त हैं। दुख है, सुख है, कुछ है, हम यीशु मसीह के पास चला जाते बात करने के लिए। पर पवित्र आत्मा हमारे जीवन से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखता। और हम जब भी क्रूस का चिन्ह करता है, जरा करके देखो कैसे क्रूस का चिन्ह करते हैं आप लोग। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पर अभी तो मैंने बोला करके, अगर आप लोग जनरली प्रार्थना हो रहा है या मिसा में आ रहा है
या मिस चर्च के अंदर आ गया, मिसा शुरू हो गया, लेट हो गया, तो आप लोग कैसे क्रूस का सीन करता है? हाँ, स्पीड बढ़ जाता है। ये तो ठीक है, पिता, क्योंकि डर है कि पिता आग ने लगा दे मेरे जीवन में, इसलिए पिता से तो डर है। पुत्र मेरा दोस्त है यार, हमेशा मुझे उसके पास जाना है। पवित्र आत्मा का टाइम पे राजधानी बन जाता है पवित्र आत्मा। अब देखो, मैं देखता हूँ ये सब कुछ छोटे छोटे चीज़ें, जब मैं आता हूँ मैं देखता हूँ, खुद के जीवन में भी मैं देखा हुआ हूँ। जब मैं ईश्वर पवित्र आत्मा को नहीं जानता था, उससे रिश्ता नहीं था, उस वक्त यही था, राजधानी बन जाता था मेरा क्रूस का चिन्ह। यहाँ डर के मारे, यहाँ प्यार की वजह से, और यहाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब मैं जानना शुरू किया कि पवित्र आत्मा सबसे ज्यादा काम मेरे जीवन में करता है यीशु बोलने से, तो मैं समझ में आ गया पवित्र आत्मा को ज्यादा इज्जत देना चाहिए, तीनों को इज्जत देना चाहिए। बट पवित्र आत्मा आज प्रभु यीशु जब इस दुनिया छोड़कर गए, क्या क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त, तुम्हारे लिए एक साथी मैं छोड़ जाऊंगा, है ना? वही साथी है आज हमारे साथ, हमारे बीच में। हमारे बीच में जो साथी है, जो आपके जीवन में कार्य कर रहा है, वो कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। वो शक्ति नहीं है, वो शक्ति नहीं है, बल्कि व्यक्ति है। हम कहते हैं कि वो शक्ति है, मेरे जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे शरीर में शक्ति आ गई। ये कोई देवी देवता नहीं है जो शक्ति आने के बाद नाचना शुरू करता है। ये व्यक्ति है जो आपके जीवन में, आपके गलत अंधकार में आकर आपका जीवन को प्रज्वल करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति है, बल्कि सिर्फ शक्ति नहीं है। शक्ति तो है, बस सिर्फ शक्ति नहीं है। उस व्यक्ति है, जैसा आप एक दूसरे के साथ चिटक कर बैठा है, स्पेशली फर्स्ट रो में, वैसे पवित्र आत्मा आप बुलाइए, चिटक कर बैठ जाएगा, क्योंकि वो उनसे, आपसे बहुत प्यार करता है। आपके साथ एडजस्ट करने के लिए वो तैयार है आपके अपने अपने जीवन में, पर हम उसको कभी बुलाते नहीं हैं। तो एक शक्ति नहीं है, शक्ति के साथ साथ एक व्यक्ति भी है। वो सहायक है अपने जीवन में, हर एक तकलीफ में, हर एक कठिनाइयों में प्रभु पवित्र आत्मा क्या करता है? आपको सहायता करता है, फिर आपको मार्गदर्शन देता है रास्ते में। अपने जीवन में कभी भी आप गलत रास्ते में जाते हैं, पवित्र आत्मा बताता है कि बेटा तू गलत रास्ता जा रहा है। हम गौर नहीं देते, वो अलग बात है, पर हमेशा हर वक्त पवित्र आत्मा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने माता पिता द्वारा, फादर द्वारा, सिस्टर द्वारा, दोस्त के द्वारा बताते बेटा तू गलत रास्ता जा रहा है, पर हम सुनते नहीं, वो अलग बात है। बट हमेशा हमें मार्गदर्शन देता है, सांत्वना देता है। जब हम दुख से गुजर रहा है ना, दुखी है अपने जीवन से, वहां पे पवित्र आत्मा में क्या करता है? सांत्वना देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे भीतर निवास करता है और हमें सत्य और जीवन में चलने में भी सहायता करता है। हमारे भीतर क्या कहता है? हमारे भीतर निवास करता है, हमारे दिल में निवास 24/7। अगर कोई हो या ना हो, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो, बट वो हमेशा रहेगा, उसका जगह कोई नहीं ले सकता। वो परमानेंट रेसिडेंट है। मतलब आप अमेरिका जाएगा या कनाडा जाएगा तो आपको रेसिडेंसी परमिट मिलना चाहिए, उसे कहते हैं पीआर। क्या पीआर बोले तो? परमानेंट रेसिडेंसी। आपके दिल उसका परमानेंट रेसिडेंट है, आप उसको वहां से नहीं हटा सकते, क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा वहां पे उसने आपका राज्य बना दिया है। आप कितने भी दूर करने की कोशिश करो, वो दूर नहीं जाएगा। आपको आपके शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा और वो नहीं निकलेगा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा क्यों जरूरत है? क्यों जरूरत होगा? आपको क्या लगता है, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है? हाँ? क्या जरूरत पवित्र? आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है? क्यों जरूरत है आपको? हाँ, इंस्पिरेशन के लिए, ओके, सही रास्ते पे ले चले, और बस अपना शरीर बहुत कमजोर है, उसकी सहायता के लिए, गलत काम नहीं करने के लिए। तो मैं 3-4 पॉइंट बताता हूं
क्यों जरूरत है पवित्र आत्मा? पहली चीज तो यह है कि हमारे, कल जो हमने कहा, आंतरिक चंगाई के लिए, है ना, अपनी आत्मिक और भावनात्मक चंगाई के लिए, साथ ही साथ शारीरिक चंगाई के लिए हमें सहायता करता है, आवश्यक है कि नहीं? अपना जब आप बीमार होता है, अब समझो एग्जाम आ रहा है, आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है, और एक दिन पहले आपको बुखार आ गया, क्या करोगे? डॉक्टर बोल रहे कुछ नहीं, दे दो, बुखार है, वायरल है, 15 दिन तो चला जाएगा, ये उठने वाला नहीं है। ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सब एग्जाम्पल मैं रियल लाइफ के एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे? एग्जाम नहीं लिखेगा, कैसे लिखेगा? आपको उठ नहीं पाएगा। वहां पे पवित्र आत्मा की जरूरत हमें होती है, क्योंकि हमारे शारीरिक चंगाई के लिए। आई बात समझ में? अब बहुत सारे लोग जो प्रार्थना करते हैं वहां पे वही का वही है, उसे उन लोगों को चंगाई मिलती है, दूसरे दिन एग्जाम लिखने जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारे कल जो हमने देखा, अपनी आंतरिक चंगाई के साथ साथ अपनी शारीरिक चंगाई के लिए भी पवित्र आत्मा की जरूरत हमारे जीवन में है। उसके अलावा कोई डर होगा अपने मन में, मैंने कल बताया था, कई तरीके से भय, डर जो भी है, उस डर को हटाता है। दूसरे, अपराध बोध, जो मैंने कल कहा, है ना, अपराध बोध से मिटने के लिए बहुत तकलीफ वाली चीज है। जब हम पाप करते हैं, हर व्यक्ति पाप करता है, पर किसी लोग वो गिल्ट के अंदर जीते हैं, उस गिल्ट से बाहर, उस अपराध बोध से बाहर निकल नहीं पाता है, और जिसकी वजह से उन लोगों का जीवन और खराब हो जाता है और अंधकार में चला जाता है। तो उससे बाहर निकलने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। और तीसरा है अस्वीकार। अगर लोग हमें अस्वीकार नहीं करता है, पवित्र आत्मा हमें स्वीकार करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का परमानेंट रेसिडेंट कहां पे है? अपने दिल में। भले कोई हमें अपनाएगा नहीं, पर पवित्र आत्मा हमें जरूर अपनाएगा। हालेलुया। दूसरा, वो हमें दिशा, बल और शक्ति देता है। जैसे आप लोगों ने कहा, मार्गदर्शन दिखाता है, दिशा दिखाता है, क्या रास्ता चुनना है, क्या पढ़ाई करना है, मेरे जीवन में मुझे आगे क्या करना है, वो पवित्र आत्मा हमें दिखाता है। कौन से कंपनी में जाना है काम करने के लिए, कंपनी बहुत सारे होंगे, बहुत सारे ऑफर लेटर होगा, पर किस कंपनी चूज करना है, वो पवित्र आत्मा मुझे बताएंगे। फिर बल देगा, जब हमारे परिवार में तकलीफ चलता होगा, हमारे समाज में तकलीफ चलता होगा और हम सहन नहीं कर पाता होगा, प्रभु अपने पवित्र आत्मा द्वारा हमें क्या देता है? बल देता है। और फिर शक्ति भी देती है, हर चीजों का कार्य करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लोगों से प्रभु का बात करने के लिए, ईश्वर के बात करने के लिए, स्टेज में आके बात कर। कितने लोगों को स्टेज में आके बात करना डर नहीं लगता? डर नहीं लगता, सिर्फ 4-5 लोग हैं, मतलब बाकी सबको डर लगता है ना? पर आपको यहाँ पे आके खड़ा के बात करना पसंद है कि नहीं पसंद है? पसंद है, पर डर के मारे मैं बात नहीं कर पाता हूं, है ना? तो पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए उसके लिए। मैं बताता हूं मेरा लाइफ, मैं पूरे जीवन इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं, केजी से लेके अब तक जो भी है, 12वीं तक मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के बावजूद भी मुझे इंग्लिश नहीं आता था। मैं 14 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने के बावजूद मुझे इंग्लिश नहीं बोलने आता था, वोकैबुलरी नहीं था, ग्रामर पूरा धजिया उड़ा देता, ग्रामर का पूरा वाट लगा देता था मैं। उसके बीच में मैं प्रभु में आया, मेरा जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित किया। मेरे जीवन का साक्ष्य देने के लिए एक भैया मुझे बुलाया स्टेज में आ तो गया, अब क्या बोलना है मुझे नहीं मालूम। मुझे मेरा साक्ष्य तो मालूम था, मेरे साक्ष्य क्या देना मालूम है, इंग्लिश में देना था। मैंने ऐसा साक्ष्य दिया कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया, पर लोग हंस के अपने चेयर से गिर के हंस रहा था। तो मैंने पूछा सेशन के बाद, क्या हुआ, क्यों हंस रहे थे भाई तुम लोग इतना? मैं तो कुछ मजाक किया ही नहीं अभी तक। तो बोले तुम्हारा इंग्लिश इतना बेकार था कि वह मुझे अपना कुछ रास्ता नहीं था हंसने के बिना। मेरी जगह और कोई होता वो कभी स्टेज में नहीं आता। पर मैंने कल कहा, मेरे पिताजी ने कहा, बेटा अगर जीना है तो बेशरम बन के जियो, प्रभु के लिए बेशरम बन के जियो। तो मैं बोला कोई बात नहीं, हंसो, कम से कम मैं तुमको 1 घंटा हंसाया तो सही। अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं? ये बुरी बात, किसी को रुलाया नहीं, सबको हंसाया। तो ये भैया ने क्या किया, अगले बार भैया भी मुझे माइक देना नहीं चाहिए, है कि नहीं, साक्ष्य बोलने। ये भैया ने बोला अगले रविवार को भी तुम ही साक्ष्य दोगे।
तो मैं बोला ये तो बहुत बड़ा तकलीफ में आ गया, पर मैंने हार नहीं माना। मैंने मेरा टेस्टिमनी पूरा पेपर में 15-20 मिनट का टेस्टिमनी में पेपर में लिखा और लिखा। मेरा बहन अच्छी बोलती है, अच्छी इंग्लिश बोलती है, मेरे बहन से मैं करेक्ट करवाया और अगली बार जब मुझे मौका मिला मैंने जाकर वो सिर्फ पढ़ा। जो कुछ मैंने लिखा, मैं बाहर कुछ बोला नहीं, एक्सटेम्पोर नहीं बोला, मैं जो लिखा वो मैंने स्टेज में आके पढ़ा। भैया खुश हो गए, लोग बोले वाह, एक हफ्ते में इतना बदलावट, सही है। फिर मुझे भैया ने बोला और एक बार दो, अगले हफ्ते और एक बार दो। तो मैंने क्या किया, जो लिखा था उसको मैं बाय हार्ट किया। क्या किया मैंने? बाय हार्ट किया। 15 मिनट का टेस्टिमनी मैंने याद किया मैंने, और मैंने जाके थोड़ा बहुत गलती ऊपर नीचे हुआ पर मुझे याद था क्या बोलना है नेक्स्ट, और मैंने पूरे बाय हार्ट मेरा टेस्टिमनी बोल दी। उसके बाद भैया बोला और एक बार बोलो, तो मैंने मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लेके आया, मेरा टेस्टिमनी का पावर पॉइंट। उस टाइम पे 99 की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जस्ट आया हुआ था। बहुत सारे लोगों को पावर पॉइंट कैसा यूज़ करना आता नहीं था। मैंने वहाँ पे बैठकर एक हफ्ते में पावर पॉइंट सीखा मैं, और मेरे टेस्टिमनी में पावर पॉइंट द्वारा मैंने दिया। उसके बाद आज तक मैं स्टेज पे खड़ा हूँ। 18 साल से 25-26 साल हो गया। 18 साल से मैंने मेरा सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया मैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर, अगर आप चाहते हो आपके जीवन में बदलावट आना है, परिवर्तन आना है, तो मेहनत करनी बहुत जरूरी है। ईश्वर के साथ साथ मेहनत करना जरूरी है। ईश्वर तो मेहनत कर रहा है हमारे लिए। अगर ईश्वर मेहनत नहीं करता होता आज की सुबह आप नहीं दिखता था, है क्या नहीं? अगर ईश्वर मेहनत नहीं किया होता आपके जीवन में, आज का सुबह आप नहीं दिखता था। क्यों देखा? क्योंकि ईश्वर आपके जीवन में मेहनत, आपके जिंदगी में मेहनत कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा चीज, आत्मा हमें दूसरों को क्षमा करने और स्वयं को परमेश्वर की दृष्टि में देखने की कृपा देता है। आत्मा, पवित्र आत्मा हमें दूसरों को क्षमा करने की शक्ति देती है और स्वयं अपने को परमेश्वर की दृष्टि में देखने की कृपा कर देती है। हम बहुत सारे समय, जैसे कि मैंने कहा, अपराध बोध के कारण हम ईश्वर को देख नहीं पाते। हम मिसा में आने हम घबराते हैं, हम परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए हम घबराते हैं, है ना? पाप स्वीकार करने हम घबराते हैं। क्यों? हम अपने आप को नीचा दिखाता है। हम कहते हैं कि अगर हम ईश्वर के पास जाएंगे ईश्वर हमें दंड देगा। ईश्वर का दंड क्या है मालूम? ईश्वर कैसे दंड देते हैं मालूम? नहीं मालूम? हम तो कल बताए थे, कल ना, नहीं परसों बताए थे। ईश्वर कैसे दंड देते हैं? उड़ाऊ पुत्र में पिताजी को देखो, कैसे दंड दिया उसने। हाँ, पिता ने कैसे दंड दिया अपने बेटे को? पिता ने अपने बेटे को कैसा दंड दिया? हाँ, हाँ, गले लगाकर, चुंबन देकर, अंगूठियां पहनाकर, नए कपड़े पहनाकर, आनंद मनाते हुए दंड दिया। ऐसा कोई पिता मिलेगा? यहां पर हमारा पिता है, परमेश्वर है, यीशु मसीह है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दंड ऐसे दिया जाता है। तुम लोगों को पसंद नहीं आता होगा, मुझे पसंद है। आप लोग को पसंद नहीं है ना ऐसा दंड? आप लोगों को ऐसा दंड पसंद है? चाबुक लेके मारना? हाँ, नहीं। हर एक व्यक्ति को ऐसे दंड पसंद है। मुझे भी ऐसे, मुझे अच्छा लगता है। जब मेरे पिताजी, जब मैं कुछ गलत करता था, मुझे बहुत कम मारा है, बहुत मारा ही नहीं है समझो, पर जब भी गलत करता था मुझे से बुलाता था, यहाँ पर आओ, आता था, मुझे साथ में खड़ा करता था और अपने हाथों से मुझे दबाता था, ऐसा बहुत टाइट दबाता था, और कहता था अगले बार नहीं करना, हो गया, जाओ। वो मेरे पापा का प्यार था, धर्म था। तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा द्वारा हमें दूसरों को क्षमा करने की शक्ति देती है और खुद को भी क्षमा करने की शक्ति देती है। ईश्वर के सामने अपने परमेश्वर को देखने की कृपा हमें देखती है। हर रोज मिसा में हम क्या करते हैं? वही करते हैं ना, हम अपने पिता परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा को मिलने आते हैं। आराधना में भी हम वही करते हैं। तो ये चीज हमें शक्ति है। और लास्ट है, अपने जीवन में हमें हर डर से मुक्ति देती है। पवित्र आत्मा हमें हर डर से मुक्ति देती है। आप कोई भी डर लो,
प्रभु पवित्र आत्मा में वो प्रार्थना करो उसके लिए। हम मांगो, है ना, वचन कहते हैं ना, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। उसके लिए एग्जाम लिखना पड़ता है? एग्जाम लिखना पड़ता है? नहीं लिखना पड़ता है। क्या बोला है ईश्वर ने? सिर्फ मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। इतना सरल शिक्षा कहां मिलेगा? मैं बहुत सारे तीर्थ केंद्र जाता हूं, खाली अपने कैथोलिक की चर्च का ही नहीं, बाकी सब तीर्थ केंद्र भी जाता हूं। बहुत सारे दोस्त लोग हैं मेरे, हिंदूज, मुस्लिम्स। तो हिंदू में एक बार मैं तमिलनाडु गया था, तो मैंने देखा एक बंदा आग के ऊपर, राख के ऊपर, मतलब जलता हुआ आग है वो, राख, वो ऐसा क्या बोलते हैं उसको, रोल कर रहा है। तो मैंने पूछा उसको, भाई तू ये क्यों कर रहा है? तो बोलते हैं मुक्ति पाने के लिए। किसके लिए? कोई के लोग त्रिशूल या फिर लोखंड का सलिया जबान में घुसाते हैं। क्यों? मुक्ति पाने के लिए। मुस्लिम में आप देखोगे मुहर्रम के टाइम पे लोग अपने आप को मारता है, खून निकालता है। क्यों? अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए। यहां पर प्रभु यीशु क्या कह रहा है? मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और हम तो मांगते ही नहीं। हम तो बोलते इतना सरल, तो बहुत सरल हो गया, तो हम तो नहीं मांगे, हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट करेंगे हमारे लाइफ पहला, है ना। हम तो हमारे लाइफ को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करेंगे, उसके बाद मांगेंगे, रो रो के मांगेंगे। प्रभु कहता है जब भी तुमको लग रहा है तकलीफ हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, मांगो, दिया जाएगा। पर हम नहीं, हमारे लाइफ में और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन करेगा, और थोड़ा तकलीफ बढ़ाएगा, उसके बाद हम जाके मांगते हैं। तब तक तो हमें हमारे मांगने की शक्ति भी खत्म हो जाती है, तो हमें वो जो चाहिए वो नहीं मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अपने जीवन में हर डर, हर चीज से आप घबराहट है, कुछ भी है, ईश्वर से मांगो, ईश्वर तुमको पवित्र आत्मा द्वारा दिया जाएगा। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, अपनी जिंदगी में, अपने दिल में बसा हुआ है, जीवित है, तो क्या क्या होता है? पहले चीज, आपके जीवन, अगर ईश्वर प्रभु यीशु का आत्मा आपके जीवन में है, तो पहले चीज क्या होता है? आपको आंतरिक स्वतंत्रता मिलती है। आंतरिक स्वतंत्रता, फ्रीडम, फ्रीडम मिलती है, इनर फ्रीडम मिलता है। जब आपके जीवन में इनर फ्रीडम है तो आप कोई टेंशन नहीं लेते। लोग टेंशन में क्यों रहते हैं? जब उन लोग की दिल बेचैन ही रहते हैं ना। जब आपके दिल अपने काबू में नहीं होता है या कंट्रोल में नहीं होता है, जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ता है। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, आप अनुभव कर रहे हैं, तो क्या होगा? आपको आंतरिक स्वतंत्रता मिलती है, भय और अपराध से मुक्ति मिलती है, भय और अपराध से मुक्ति मिलती है। दूसरा है, आपको एक नया पहचान मिलता है। क्या मिलती है? नया पहचान। आप लोग बोलते रहेगा, अरे ये गुड फॉर नथिंग, कुछ काम का नहीं है, ये डरपोक, ऐसा एक नाम मिलता है ना हम लोग को। कोई तो कोई नाम रखा रहेगा ना, ये एड़ी है, ये एड़ा है, ये बेवकूफ है, ये गधी है ना। एक एक नाम लोग हमें दिया। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हमारे दिल में जीवित होता है, तो क्या होता है? हम एक नई पहचान ईश्वर हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। नया पहचान के साथ साथ प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा द्वारा एक नया जीवन भी देता है। क्या देता है? एक नया जीवन देता है। जो जीवन हम अब तक जी रहा था, उस जीवन से मुक्ति मिलती है। प्रभु हमें एक नया जीवन। उसका मतलब नहीं है कि आप मर जाते हो वापस जिंदा होते हैं। आत्मा में आप पुरानी चीजों को खत्म कर देते हैं और एक नया जीवन शुरुआत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद प्रभु आपको ईश्वर पवित्र आत्मा द्वारा एक मिशन देता है। मिशन क्या होता है? क्या मिशन देता है? जो प्रभु यीशु ने किया। प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु का मिशन क्या था? सुसमाचार प्रचार करना और दूसरों की सेवा करना और उन लोगों को प्रेम करना। सुसमाचार प्रचार करना, दूसरों की सेवा करना और दूसरों से प्रेम करना। हालेलुया। तो हमारा मिशन भी वही है जो प्रभु पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को जो दिया था, वही मिशन पवित्र आत्मा द्वारा हमारे जीवन में आज लागू करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुसमाचार बांटना चाहिए, दूसरों की सेवा करना चाहिए और दूसरों को
प्रेम करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये चीज करेगा तो ही हमारे जीवन में पवित्र आत्मा जीवित है, ये समझ में आएगा। कहा देखोगे, कुरिन्थियोस का दूसरा पत्र, अगर बाइबल है तो ले लो, लिखो, नहीं तो कुरिन्थियोस का दूसरा पत्र अध्याय 3 और पद संख्या 17। कोई पढ़ सकते हो? नए विधान में कुरिन्थियोस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17। इस प्रकार हम धीरे धीरे उसके महिमा में प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं, और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। हालेलुया। और एक बार पढ़िए, और एक बार, और कोई पढ़िए, और एक बार कोई लड़का पढ़िए ऐसा तगड़ा आवाज में। कोई है? कोई लड़का पढ़िए। कोई नहीं? कोई पढ़ना नहीं आता किसी को भी? हाँ, यहाँ पर एक मिनट माइक लीजिए भाई। क्योंकि प्रभु तो आत्मा है, और जहां प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता है। हाँ। क्या लिखा है? जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जहां प्रभु की आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। अगर आपके जीवन में स्वतंत्रता नहीं है, उसका मतलब क्या है? आपने परमानेंट रेसिडेंस कैंसिल कर दिया। पवित्र आत्मा का रेसिडेंसी आपने कैंसिल कर दिया। तो वचन क्या कहता है? संत पौलुस क्या कहता है? अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो मतलब आप गुलाम बनकर पाप के गुलामी में जी रहे हैं। अगर आप में स्वतंत्रता है, उसका मतलब आपके जीवन में पवित्र आत्मा है। रोमियो का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5, इस रिट्रीट का थीम क्या लिखा है? हाँ, पढ़ो, क्या लिखा है? रोमियो का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ, वापस पढ़ो, क्या लाइन है फर्स्ट? और आशा से लज्जा नहीं होती। और आशा से लज्जा नहीं होती। फिर क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे उस पर डाला गया है। डाला गया मतलब क्या है? इंग्लिश में कहते पोर्ड, समझ में आता? पोर्ड, चाय, पोर्ड, हाँ, गिराया गया। बैठिए। तो इसमें जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रभु यीशु जब देता है, ऐसा टिप 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 करके नहीं देता है ना। एक बूंद पानी, तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए, एक बूंद पकड़ो, पवित्र आत्मा चाहिए, एक बूंद पकड़ो, ऐसा नहीं देता। हमें मालूम है लड़के कैसे नहाते हैं मालूम? बकेट में एक पानी पूरा भर के लास्ट में पूरा सा सर पे डाल देते हैं। लड़कियां करती कि नहीं करती मुझे मालूम नहीं, बट हम लड़के लोग करते हैं, आदत है। मेरी तो बहुत आदत है, मुझे वो जब तक नहीं डालूंगा मुझे नींद नहीं आता। वो पूरा एक बकेट पानी मेरे सर पे से नहीं डालूंगा तब तक मुझे नींद नहीं आता। मुझे लगता है कि हाँ अभी मैं नहा लिया, भले कितना भी साबुन से घस लो, जब तक वो लास्ट बकेट पूरा मैं मेरे सर पे नहीं डालूंगा तब तक मुझे मजा नहीं आता। ऐसा फुलफिलमेंट नहीं लगता कि अरे मैंने नहाया कि नहीं, ऐसा लगता।
उसी प्रकार जब प्रभु अपने पवित्र आत्मा में देता है, बूंदों में नहीं देता है, या छोटे कप में दे देता है, या छोटा डिब्बा में ना, है पेप्सी का डिब्बा जो होता है, ऐसा उसमें नहीं देता, ये ले बेटा पकड़ ले, पवित्र आत्मा चाहिए, ये छोटा सा डिब्बा लेके नहीं। जब पवित्र आत्मा में देता है यीशु, कैसे देता है? पूरा बकेट से हमें हमारे ऊपर डालता है, क्योंकि हम पूरी तरीके से गीला हो जाए पवित्र आत्मा से, पूरी तरीके से पवित्र आत्मा का प्यार हमें मिले। हालेलुया, हालेलुया। तो उस प्रभु चाहता है कि हम सब पवित्र आत्मा से भरे, पर हम क्या कहते हैं? अब नहीं, बात में अगर आप पवित्र आत्मा हो तो हमारी मनमानी नहीं कर पाएगा, हमें जाना है, किसी को मारना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, किसी को प्रपोज करने जा रहा हूं मैं भी, है ना। पवित्र आत्मा रहेगा तो पवित्र आत्मा तो ये बोलेगा प्रपोज मत कर बेटा, पढ़ाई कर अभी, वरना लाइफ में प्रपोजिंग चलता रहेगा, है ना। तो पवित्र आत्मा कहता है सब कुछ, मानते नहीं, पर आज पवित्र आत्मा आपसे यही कह रहा है कि अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अगर आपके जीवन में मार्गदर्शन चाहिए, एक नया जीवन चाहिए, नई जिंदगी चाहिए, नया पहचान चाहिए, तो आपको मेरे पास आना होगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के वरदान और फल देखते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 8 से 10 में आप देखोगे कि कई सारे वरदान के बारे में लिखा है पवित्र आत्मा का। जैसे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होने से क्या मिलती है? ज्ञान मिलती है, प्रज्ञा मिलती है, बुद्धि, विश्वास, चंगाई, भविष्यवाणी, भाषाओं के वाक्य, ये सब हमें मिलती है। कितने लोगों के पास इसमें से एक वरदान जो है आप समझ सकते हैं कि मेरे पास है ये वरदान? कौन से वरदान है बेटा? बैठ के बोलिए। हाँ, अन्य भाषा, गुड। और कोई भाषा ही है, गुड, वही इंपॉर्टेंट है। आनंद, गुड। तो हमें हर एक के व्यक्ति में, हर व्यक्ति में यहां पर जो बैठा है उन्हें एक वरदान होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बपतिस्मा के द्वारा हमें यह वरदान दिया गया है, बट हम उसका यूज नहीं करते, हम उसका यूज नहीं करते, वही गलत बात है। अगर प्रभु यीशु ने अपना पूरा मिनिस्ट्री, है ना, पूरे 3 साल जो उसने कार्य किया सुसमाचार प्रचार करके, उसने हर एक वरदान का उपयोग किया है जो पिता परमेश्वर ने उसे दिया गया। पिता परमेश्वर ने जो वरदान प्रभु यीशु को दिया, वही वरदान आज हमारे जीवन में भी है, पर हम नहीं समझते हैं। अगर समझ में आता है तो करता भी नहीं है। सिंपल सा चीज, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। करते हैं? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? पक्का? कब करते हैं? रात को सोने से पहले कि सुबह उठने के बाद? हाँ, दोनों बार करते हैं। वंडरफुल। उसके बीच में मैं नहीं करूंगा, ऐसा है क्या? समझो मैं बता रहा हूं, अभी मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूं आप लोगों कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरी तबीयत बहुत, क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे? कब करोगे? हाँ हाँ हाँ, इसी समय करना है, रात के लिए मत रुको, रात तक मैं मर जाऊंगा। हमारा प्रॉब्लम यही है, हम बोलते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, पर हम कभी कभी भूल ही जाते हैं। उसी वक्त वही खड़ा रह के उनके हाथ पकड़ो और उनके लिए प्रार्थना करो, वहीं पे वही आप चंगाई देखोगे, पर आपको अपने खुद पर विश्वास नहीं है। आप पहले ढूंढ के देखो पवित्र आत्मा है कि नहीं मेरे जीवन में, मैं प्रार्थना करूं कि नहीं करूं, चंगाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आप बहुत सोचते हैं। प्रभु क्या कह रहा है? तुम्हें शक्ति दिया गया है, तुम्हें शक्ति, बस उस शक्ति का उपयोग करो विश्वास के साथ। कितना विश्वास होना चाहिए? राई के दाना बराबर। बस उस व्यक्ति को चंगाई जरूर मिलेगी, पर हमें विश्वास नहीं है। सामने वाला खड़ा रह के हमें हमारा विश्वास देके उसका विश्वास भी, बचा कुछ विश्वास खत्म हो जाता है।
तो हम ईसाई बोलकर, क्रिस्तीय बोलकर फायदा क्या? सो यही पे हमें पवित्र आत्मा की जरूरत होती है। हालेलुया, हालेलुया। फिर गलतियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 और 23 में पवित्र आत्मा के फल के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं? फल के बारे में, फलों के बारे में नहीं है। वो बहुत सारा नाम लिखा है, बट वो फलों नहीं है, बहुत सारे फल नहीं है, सिर्फ एक फल है। क्या लिखा है उसमें? प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और आत्मसंयता। यह है 9 अलग अलग पार्ट, एक फल का अलग अलग भाग है। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास पवित्र आत्मा का फल है, तो ये सब कुछ आपके जीवन में होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास प्रेम है तो मतलब मेरे पास पवित्र आत्मा का फल है। आपके पास, जैसे कि अभी आप एप्पल ले लो, एप्पल में क्या क्या चीज है? एक एप्पल निकालेगा तो एप्पल में क्या क्या चीज निकलेगा? हाँ, बीज निकलेगा, छिलका निकलेगा, है ना, और ट्विग ना, हाँ, क्या बोलते हैं उसको? डेंटल, हाँ, डेंटल निकलेगा, फिर उसका रस निकलेगा, वो क्या होता है? अब बचा कुचा हिस्सा निकलेगा, है ना। तो हर चीज को मिलाएगा तो कहते हैं ये एप्पल है ना। उसका पत्ता तोड़ के मैं बता सकता खाओ ये एप्पल है, आप खाओगे? बोलेगा भैया मैं बकरी नहीं हूं, है ना, मैं पेड़ वेड़ पत्ते नहीं खाता हूं। अगर मैं एप्पल देगा तो आप खाओगे। मैं एप्पल निकाला, काटा, छिलका निकाला, छिलका दिया, बोला ये एप्पल खा लो, आप खाओगे? आप कह सकते हो कि मैं एप्पल खाया? छिलका खाने से बोल सकते हो मैं एप्पल खाया? आप बोलोगे मैं एप्पल का छिलका खाया, है ना। बीज निकाल के दिखाने से बोल सकते ये है एप्पल। जब तक उसमें फल नहीं बनता है वो बीज है ना। पूरे फल अपने हाथ में आता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एप्पल है। उसी प्रकार प्रभु कहता है पवित्र आत्मा का जो फल है वो सिर्फ प्रेम नहीं है, वो सिर्फ आनंद नहीं है, वो सिर्फ शांति नहीं है। ये 9 चीज को साथ में मिलाने के बाद एक फल बनती है। तो मतलब हर एक इंसान के पास ये 9 चीजें होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि मेरे पास पवित्र आत्मा का फल है। प्रेम होने से आपके पास फल नहीं है, आनंद होने से आपके पास फल नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा भाग है फल का। आपके पास सब कुछ होना बहुत जरूरी है। तो सब कुछ होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये फल हमारे जीवन में मिलने के लिए, ये वरदान हमारे जीवन में मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत प्रार्थना, हर रोज प्रार्थना, कम से कम 10 से 15 मिनट। तुमने बच्चे करके मैं बोल रहा हूं, 10 से 15 मिनट हर रोज दिल लगा के बैठो। 10 से 15 मिनट, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, 10 मिनट दे सकते हैं। आपको दशमास के बारे में मालूम है? दशमास क्या होता है? दशमास कुछ अंश, 10% है ना, 10% ईश्वर को देना। सिर्फ पैसे ही नहीं है, समय में कितना होता है? 10%। 2 घंटा से सिर्फ 2 घंटा, 2.5 घंटा के आसपास होता है। 2.5 घंटे का हम कितने मांग रहे हैं? 10 मिनट प्रार्थना के लिए। कितने मिनट? 10 मिनट। 2.5 घंटा बैठे हो तो आप आत्महत्या कर लोगे, मुझे मालूम है। प्रार्थना करना हमको पसंद नहीं है। प्रार्थना करना पसंद है? कितने लोगों को प्रार्थना करना पसंद है? हाँ, ज्यादातर नहीं कर सकते मैं। हम क्रिस्तीय है ना, है हम क्रिस्तीय है ना, पक्का? शक लग रहा है मुझे 4 दिन के बाद। इतने सब बोलने के बाद आप बोल रहा है ज्यादा नहीं होगा भैया, हमसे ये सब कुछ नहीं होगा। हम तो आगे बिशप बुलाए करके हम आ गए, बट हमसे ये सब कुछ नहीं होगा। अगर आपके जीवन में आप ये नहीं करेगा, बेसिक चीजें नहीं करेगा, आपके जीवन में आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपके जीवन में आप आगे, क्योंकि बेसिक्स, आपको बड़े बड़े अक्षर पढ़ने के लिए आपको कहां जाना पड़ा? पहला बड़े बड़े अक्षर जोड़ के पढ़ने के लिए आप कहां से शुरू किया? स्कूल में। कहां? केजी से पहले नर्सरी भी हुआ करता था, है ना। उस टाइम पे मेरे टाइम पे नर्सरी नहीं था, बट कम से कम केजी, है ना,
केजी में जाकर आपने ABCD A पढ़ा, उसके बाद बड़े बड़े अक्षर जोड़ना सीखा। अगर आपके जीवन में बड़े बड़े चीज कार्य होना चाहिए तो छोटे छोटे चीजें सीख के और करना भी पड़ेगा। सीख तो ले रहा है, हम सीख 4 दिन सीख ही तो रहा है, अब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। 10 मिनट हर रोज कम से कम बैठिए और देखो, ये हर रोज बैठने के बाद देखो आपके जीवन में बदलाव और परिवर्तन आना ही आना है, गारंटी, मैं गारंटी देता हूं। उसके बाद एक 5 मिनट बाइबल पढ़ो। ऐसा पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक 2 वाक्य 3 वाक्य पढ़ो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पूरे पढ़े को समझ में आएगा भी नहीं। वैसा कितने किसी को भी है जो बाइबल पढ़ के समझ में आया, सब कुछ जो भी पढ़ लिया समझ में आ गया? कोई नहीं होगा। मैं भी मैं 2 साल का बाइबल कोर्स किया हूं। मैं मुंबई से मैं 2 साल का बाइबल कोर्स करने के बावजूद भी मुझे बाइबल उतना नहीं आता आज भी, क्योंकि जब भी मैं नया खोल के कुछ पढ़ता हूं, प्रभु कुछ नया ज्ञान देता, नया प्रज्ञा मुझे मिलती है उससे, हमेशा, हर वक्त, हर समय। तो हम नहीं कह सकते कि मुझे बाइबल समझ में आता है। तो इसलिए कहते हैं 2 या 3 पद संख्या पढ़ो और उसमें समझो कि प्रभु मुझे इस पाठ से क्या बताने की कोशिश कर रहा, आज मैं इस पाठ के द्वारा कैसे जिंदा रहूं, कैसे मेरी जिंदगी बिताऊं आज के लिए। और तीसरा है संस्कार, हर रोज मिसा में जाना। कितने लोग हर रोज मिसा में जाते हैं? भाई मुझे अभी तो शख्स में शक लग रहा है, कैसे जाएगा? चर्च नहीं है, बहुत दूर में, पैरिश बहुत दूर में, मिसा होता नहीं है। ठीक है, हो सकता है, अब मैं आप लोगों को माफ कर सकता हूं क्योंकि आप लोग गांव से आ रहे हैं। मुंबई के लोग जब बोलते हैं या दिल्ली के लोग बोलते हैं कि हम चर्च नहीं जाते हैं, तो मैं सबको बुला के मारता हूं मैं, क्योंकि चर्च इतने नजदीक होते हैं, 2-3 किलोमीटर में एक तो चर्च दिखता है और हर रोज दिन में कम से कम 3 से 4 मिसा होता है, और हम कहते हैं कि हम मिसा नहीं जा पाते। जब आपकी बारी आएगा, आप कोई तकलीफ से गुजरता होगा, आपके घर पे कोई बीमारी होगा, ईश्वर भी यही कहेगा, अरे उसका घर तो बहुत दूर है, मैं नहीं जा पाऊंगा, बहुत दूर है से घर, चलते चलते मैं थक जाऊंगा। प्रभु भी वही कहेगा, जो आपने सिखाया प्रभु को, प्रभु उल्टा आपको मारेगा उससे। इसलिए कहते हैं कम से कम कुछ समय बिताओ ईश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। भले अब चर्च मिसा नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, आज ऑनलाइन मिसा होता है, होता कि नहीं होता? होता है ना। कितने लोग ऑनलाइन मिसा देखते हैं? कभी कभी जब मूड आया देख लेगा, आज फ्री, आज मैं बहुत पाप से फंसा हुआ तो आज मुझे मिसा देखना है, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मिसा नहीं है तो भी चल जाएगा। प्रभु ने उसका भी बंदोबस्त कर लिया, कोविड की वजह से वो बंदोबस्त भी हो गया। हजारों मिसा चलता है दुनिया में ऑनलाइन, हजारों, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, हजारों मिसा चलता है। अगर हमारे पास मौका नहीं मिल रहा है मिसा में जाने के लिए, पल्ली नहीं है, पैरिश दूर है, मिसा नहीं होता है, तो हमारे पास ईश्वर ने मौका दिया है मिसा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कम से कम मिसा के लिए जाओ, कम से कम साल में 2-3 बार, हर महीना आपको नहीं होगा पर कम से कम साल में, अगर जो शहर में रहता है हर रोज जाओ, हर महीना पाप स्वीकार के ले जाओ। हर रोज जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम हर महीने में एक बार पाप स्वीकार के ले जाओ। बाकी लोग जो नहीं जा पाता है, कम से कम जब मौका मिलता है जाने की कोशिश करो। मैं 3 बार 4 बार नहीं बोलूंगा, जब आपको मौका मिलता है जाने के लिए, अब जाके पाप स्वीकार करो। अगर आपको इस पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए, पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए, पवित्र आत्मा का फल चाहिए, ये बेसिक चीज है। अगर ये आप नहीं कर पाओगे, ईश्वर आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। ईश्वर चाहता है कुछ करने के लिए, जब तक मैं तैयार नहीं होगा तब तक ईश्वर मेरे जीवन में कोई कार्य नहीं करेगा। मैं एक छोटा सा टेस्टिमनी देके मैं अंत करता हूँ। 5 मिनट का मैं एक और 5 मिनट ले सकता हूँ, आके दिया 5 मिनट का चेतावनी, 5 मिनट खत्म करो। ओके, तो मेरे शादी 2012 में हुआ था। कभी हुआ था? उस टाइम मैं एक मिशन में था, मिशन कार्य कर रहा था।
मैं एक जीसस यूथ, आपने सुना है जीसस यूथ? जीसस यूथ के मेंबर हूँ और मैंने मेरा प्रोफेशन, मैं बैंकर था। आपने सिटी बैंक सुना है? सिटी बैंक सबसे बड़ा बैंक, सबसे लंबा चलने वाला बैंक, उस बैंक में मैं काम करता था। और प्रभु ने मुझे कहा कि काम छोड़ो, मेरे लिए पूरे एक समय दो। तो मैंने मेरा काम छोड़ा और मेरे समय में ईश्वर को दे रहा था। तो एक मैं मिशन ट्रिप में था, कुछ 3 साल के लिए मैंने काम छोड़कर मिशन लिया था कि मैं जगह जगह जाकर सुसमाचार प्रचार करूंगा। और उसी समय पे मेरी शादी हुई और शादी की तुरंत 1 साल बाद मेरा बीवी ने मुझे बोला कि मुझे लग रहा मैं प्रेग्नेंट है। तो बोला अच्छी बात है, खुश हो कि मैं बाप बनने वाला हूँ। बट हम लोग डॉक्टर के पास चेक करने गया तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा मर गया है, मतलब मिसकैरेज हो चुका है, तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मिसकैरेज का प्रोसीजर था कि डॉक्टर ने बोला कि हमें डीएनसी करना है। डीएनसी बोले तो अंदर डालकर काटते, यूट्रस के अंदर डालकर बच्चे को, जो बच्चा को 1 महीने का था, बट वो काट के क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। ये साफ करते समय डॉक्टर के हाथ से गलती हो गई। क्या हुआ? यूट्रस कट गया। यूट्रस कट गया। वो होता है नॉर्मली, बिकॉज जब चाकू अंदर घुसाता है, पार्ट, बॉडी पार्ट है ना, गलती से हाथ लग गया। देखो मैं मालूम ही नहीं पड़ा, अभी मैं देख रहा, आने से पहले देखा, मतलब क्यों लाल हो गया, तो गलती से लग गया। तो जैसे भी टच हो गया तो खून शरीर से अंदर हो या बाहर हो आता है, तो गलती से हो गया। डॉक्टर ने हमें बताया नहीं कि ऐसे कट गया करके। हमने सब कुछ खत्म किया, घर गया। 1 महीने के बाद मेरा वाइफ चक्कर आके बेहोश होकर गिर गई। तो मैंने उसको हॉस्पिटल ले किया इमरजेंसी में, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। देखा तो मालूम पड़ा कि 1 लीटर से ज़्यादा पेट में खून जमा हुआ है और वो सड़ रहा है। क्या हो रहा है? सड़ा हुआ खून है, इन्फेक्शन हो रहा है। तो हमने तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया। खून तो ऑपरेशन करके खून निकाल दिया, बट वापस साफ नहीं किया, वैसे के वैसे छोड़ दिया। 1 महीने के बाद हमें फिर से मालूम पड़ रहा है कुछ तो कॉम्प्लिकेशन अंदर हो रहा है। फिर मैंने उसे एम्स में, मतलब दिल्ली ले गया। दिल्ली में ट्रीटमेंट करना शुरू किया। वहाँ पे मालूम पड़ा है कि एक फुटबॉल के साइज का ट्यूमर यूट्रस के अंदर लटका हुआ है। कितने साइज का? एक फुटबॉल के साइज का। तो वहाँ पे काउंट होता है यूट्रस में। अगर आप एक स्त्री अगर गर्भवती नहीं होता है तो एक काउंट होता है बीटा HCG बोल के, वो काउंट बिलो 5 होना चाहिए। अगर एक लेडी प्रेग्नेंट नहीं है तो काउंट कितना होना चाहिए? 5 से नीचे होना चाहिए। मेरा बीवी का उस टाइम था कुछ 70,000। क्या बता रहा है? कम से कम 7-8 महीना प्रेग्नेंट है, जबकि उसके पेट में कोई बच्चा नहीं है। क्या है? बड़ा सा एक ट्यूमर है। और दिन बढ़ते जाते वक्त, ऐसे दिन आगे बढ़ते, वो 70 का 80, 84 तक पहुंच चुका था। तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे एक दिन मुझे बुलाया, एक दिन काउंसलिंग रूम में मुझे बुलाया और डॉक्टर ने कहा इमैनुअल आपका बीवी नहीं बचेगा, आपका बीवी लास्ट स्टेज है, बहुत सीरियस है, नहीं बचेगा। तो मैं सुनते ही मेरा मन पूरा उदास हो गया। किस बात में उदास हो गया? नहीं, मेरे बीवी मरने से उदास नहीं हुआ, क्योंकि वो ईश्वर की इच्छा है। प्रभु ने जो काम के लिए मुझे बुलाया था, जो मिशन मैं कर रहा हूं, वो मिशन छोड़कर आज मुझे हॉस्पिटल में बैठना पड़ रहा है। प्रभु ने जो दिया हुआ प्रॉब्लम की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम भी झेलना पड़ रहा है। जबकि मैंने काम क्यों छोड़ा? प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और वहां पे मैं क्या कर रहा हूं? हॉस्पिटल बैठ के मेरा बीवी का शक्ल देखा, और डॉक्टर क्या कह रहा है? ये बीवी बचने वाली नहीं है। तो मैंने दिल्ली में एक होली अपना ब्लेस्ड सैक्रामेंट में जाके बैठकर खूब रोया। मैं प्रभु से पूछा, आपने मुझे बुलाया इस कार्य करने के लिए, उसके बीच में और बड़े से तकलीफ दे रहा है, आप चाहते क्या हो मेरे जीवन से? अब मेरे जीवन से चाहते क्या हो? आपने ही बुलाया और आपने ही तकलीफ दिया, मैं कहाँ फोकस करूं? मिशन में फोकस करूं या मेरे फैमिली पे फोकस करूं? अगर मैं फैमिली पे फोकस कर रहा है तो मुझे मिशन करने की जरूरत नहीं है। मैं फैमिली पे अच्छा खासा फैमिली में जी रहा था। आपने उस फैमिली से मुझे हटाकर आपके कार्य में मुझे बुलाया और आप ये बड़ी बीमारी मेरे सर पे रख दी। तो मैंने बोल बोलकर काफी रोया, कारपेट से मैं गीला कर दिया। उसके बाद प्रभु ने मुझसे पूछा, इमैनुअल आप, मेरा वाइफ का नाम है दिव्या, आप दिव्या को कितने साल से जानते हो? तो मैंने कहा 2 साल। 2 साल से मैं जानता हूं, शादी से 1 साल पहले, शादी के 1 साल हो गया, अभी 2 साल से मैं जानता हूं। फिर प्रभु ने पूछा, मैं कितने साल से जानता हूं? कितने साल से? जब से अपने मां के कोख में
गर्भ लिया होगा तब से जानता है कि नहीं? तो फिर प्रभु ने पूछा मुझे, तो टेंशन कौन लेना चाहिए? टेंशन कौन लेना चाहिए? हाँ, मैं या प्रभु? प्रभु को टेंशन लेना चाहिए। तो मुझे समझ में आ गया, ईश्वर के उत्तर मुझे मिल गया। मैं आंसू आंसू पोंछ लिया, मेरे बीवी के पास गया, उसके लिए मैं प्रार्थना किया, मतलब जो होगा देखा जाएगा, बोला जो होगा देखा जाएगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। और उस वक्त उसका बीटा HCG 84,000 था, 84,000 था। और हर सैटरडे हम लोग को टेस्ट करना पड़ता था, सिर्फ ये बीटा HCG कम हुआ कि ज्यादा हुआ देखने के लिए। और ये प्रार्थना मैं ईश्वर को मेरे वाइफ पर समर्पित करने के बाद अगले हफ्ते जो सैटरडे आया, उस सैटरडे जब मैं टेस्ट करने गया तो खून मुझे देना पड़ा। मतलब उस दिन वार्ड बॉय नहीं था, तो डॉक्टर बोला आप जाकर खून दे दो पैथोलॉजी के डिपार्टमेंट में। तो पहली बार मैंने खून देखा जो पानी के बराबर था। पानी और लाल कलर मिक्स करते तो कैसे लगता? हेमोग्लोबिन नहीं था, बिल्कुल ऑलमोस्ट 2 या 3% था हेमोग्लोबिन। तो मुझे खून देख के मेरा पहली बार मैं लाइफ में बहुत सारे लोगों का शक्ल से खून निकाला हूँ मैं, बहुत सारे लोगों का नाक तोड़ा हूँ मैंने जिंदगी में। जब मैं छोटा था गुंडागर्दी करता था, पर मैं इतना पतला खून किसी का भी नहीं देखा जितना मेरा बीवी का देखा मैंने, बहुत पतला खून। पर कैसे ही वो डर के मारे मैंने वो खून जाके दे दिया। और शाम को पैथोलॉजी के डिपार्टमेंट से मुझे कॉल आ रहा है, बोला कि वार्ड बॉय नहीं है, आप आके रिपोर्ट लीजिए। तो मैं सोच रहा यार आज प्रभु इतना टेस्ट क्यों कर रहा है मुझे, क्या साबित करना चाहता है प्रभु? डर के मारे, बिकॉज अगर ये और ऊपर चला गया तो डॉक्टर ने मुझे 15 दिन का टाइम दिया था, आपका वाइफ सिर्फ 15 दिन जिएगा। कितना दिन जिएगा? 15 दिन। तो मैं सोचा कि अभी प्रभु मुझसे चाहता क्या है, ये रिपोर्ट मेरे हाथ में देके प्रभु मुझे क्या दिखाना चाहता है। तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, शक्ति जुड़ाया, ताकत जुड़ाया, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट गया, रिपोर्ट हाथ में दिया, रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट में चमत्कार हुआ। 84,000 का कितना हुआ? 42,000। कितना हुआ? हालेलुया, हालेलुया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, मैं उसके इमोशंस में नहीं ले जा रहा हूं, समय नहीं है। जो डॉक्टर कह रहा था कि 15 दिन या 20 दिन में मरने वाली है, आज उसका काउंट आधा हो गया। अगले सैटरडे फिर से टेस्ट किया, 42,000 का 21,000 हुआ, आधा। और अब मानोगे नहीं, 4 महीने में उसका कैंसर क्लियर हो गया। सो कैंसर जो सरदर्द था अपने लिए, जो डॉक्टर कह रहा था कि कुछ नहीं हो सकता, वो 4 महीने में एकदम क्लियर, मिरेकल, चमत्कार था ये, और कुछ नहीं था। डॉक्टर शॉक, डॉक्टर जो उसे ट्रीट कर रहा था वो पद्मश्री था। डॉक्टर बोल रहे इमैनुअल मैंने ऐसा हिस्ट्री में कभी देखा ही नहीं है। और नॉर्मली जब कीमो चलता है, एक आदमी का, एक इंसान का वजन बढ़ता है कि घटता है? घटता है, और बहुत बुरी तरह घटता है, सब पतला हो जाता है, सिकुड़ जाता है आदमी। मेरा बीवी का, मेरा वाइफ का वेट ओवर था, बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर भी परेशान, ऐसे कैसे हो सकता है, कीमो चल रहा है, और ड्रग जो बॉडी, जो दवा घुस रहा है उसके शरीर में, उसके मुंह में छाले पड़ते थे। अगर मैं उसका नाक टच कर दूं, नाक गिर जाएगा उसका, मतलब ये पार्ट गिर जाएगा। अगर यहाँ पर टच कर दूं, होल हो जाएगा। वैसे सिचुएशन था उसका, छाले से भरे हुए थे। डॉक्टर बोल रहे इम्पॉसिबल, और उसका वेट ओवरवेट, उसका वेट ओवरवेट था। डॉक्टर बोल रहे इमैनुअल ये चमत्कार से कोई कम नहीं है। 4 महीने में जो हाई रिस्क कैंसर था, वो 4 महीने में प्रभु यूं ही मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन में भी ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, आया भी होगा, पर प्रभु क्या कहते हैं, कितना विश्वास होना चाहिए? राई के दाना पर विश्वास होना चाहिए। उसके बाद मुझे बच्चे नहीं थे, कि इस शादी के पहले साल ही हुआ। डॉक्टर ने बोला ये जो दवा उसके शरीर में गया, उसको कभी बच्चा, तुम लोगों को कभी बच्चा नहीं होगा। तो बोला ठीक है भाई, तुम बोलो, हमको क्या, तुम डॉक्टर है, तुम कुछ भी बोल सकते है क्या नहीं? पर हमारे पास डॉक्टरों का डॉक्टर है ना, वो बोलेगा तभी हम विश्वास करेंगे। आप लोग ने बोल दिया, अच्छी बात, थैंक यू वेरी मच। 1 साल, 2 साल, 3 साल, फिर मालूम है जब बच्चे नहीं होते, शादी के बाद बच्चे नहीं होते, अपने पैरिश के अंकल आंटी आते हैं, बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, क्या हुआ, कैसे हुआ, बच्चे नहीं है।
तो मैं कहता था आंटी आपके पास एक्स्ट्रा है तो मेरे घर पे छोड़ दो। अभी और मैं क्या बोलूँ उसमें, मैं ये बोलता आंटी अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो मेरे घर पे छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। पर हम लोग ने एक निर्णय लिए थे, जब इसका कैंसर से हमें चंगाई मिली तो हमने कहा कि आज से हम बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। मतलब हमें बच्चा चाहिए बोलकर हम कभी प्रार्थना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि बच्चे ईश्वर का वरदान है, बच्चे ईश्वर का वरदान है, गिफ्ट है। चिल्ड्रन आर द गिफ्ट ऑफ गॉड। तो आप आपके बर्थडे में गिफ्ट मांगते हो, मुझे ये गिफ्ट दो, मुझे वो गिफ्ट दो, मांगते हो? नहीं, आपको जो मिलता है आप खुशी खुशी लेते हैं। तो प्रभु ने कहा, मैंने प्रभु से कहा अब मैं नहीं मांगूंगा, आपको देना पड़ेगा गिफ्ट, आपको देना पड़ेगा। और हम लोगों ने प्रार्थना, पर हमने बहुत सारे ऐसे कपल्स के लिए प्रार्थना की जिसके पास बच्चे नहीं थे। हमारे से गया गुजरा सिचुएशन उन लोग के जीवन में गुजरा है, उन लोगों के लिए हमने प्रार्थना करना शुरू किया। और 6 साल के बाद एक डॉक्टर आया, जो जीसस यूथ के एक डॉक्टर है, महान गायनेकोलॉजिस्ट है, केरल में बैठता है। उसने एक प्रोग्राम के लिए मुंबई में आया और वो मेरे साथ था प्रोग्राम में। काफ़ी टाइम हम लोगों ने बहुत कुछ बात की और वो वापस निकल पड़ रहा था, अपने घर जा रहा था। उसके बीच में उसको याद आया, वो ऐसा गेट तक पहुंचा, सामने वाला बड़ा गेट तक पहुंचा, उसको याद आया, वो वापस घूम के आया। तो मुझे लगा कुछ भूल गया होगा। वो आके पूछा, इमैनुअल हम लोग ने सब बात कर ली बट मैंने दिव्या के बारे में पूछा ही नहीं, कैसी है दिव्या? तो मैं बोला अच्छी है, ठीक है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। बच्चे हुए? मैं बोला नहीं हुआ। तो बोला ठीक है। उसने एक पेपर निकाला, उसने उसके भाषा में 2 दवा लिख के दिया, उसके भाषा में 2 दवा लिखी, जो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैं बोला भाई तू तो जाएगा, मुझे समझ में नहीं आएगा, तू मेरे भाषा में भी लिख के दे नीचे। तो उसने पेपर पलट के मेरे भाषा में भी 2 दवा लिख के दिया। और उसने एक डायलॉग मारा, क्या बोला उसने? तुम लोगों को 3 महीने में बच्चा होगा, मतलब एटलीस्ट कंसीव होगा। ओके, बोला ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्रे किया, उसने निकल गया। मैं तुरंत गया गूगल में जाकर सर्च मारा, दवा क्या है पहला। आदत से मजबूर ना, इंसान है ना, सेंट थॉमस के बच्चे हम, है ना, जब तक टच करके नहीं देखेगा, खुजली करके देखेगा नहीं, तब तक विश्वास होता नहीं है। तो मैंने जाके गूगल सर्च मारा तो देखा तो फॉलिक एसिड, विटामिन, जिंक, मैग्नीशियम, ये तो मैं खा ही रहा हूं। कल दवा का नाम चेंज है, इसमें कंपनी का नाम चेंज है, बाकी सब तो यही है। बट उसने बोला करके हम लोग विश्वास के साथ वो दवा प्रार्थना करके खाना शुरू किया। आप मानोगे नहीं, 3.5 महीने में मेरा वाइफ प्रेग्नेंट हुआ। 3.5 महीने में मेरा वाइफ प्रेग्नेंट हुआ। 9 महीने के बाद मुझे एक लड़का हुआ। 7 साल के बाद मुझे एक लड़का हुआ। उसका नाम मैंने रखा इसाया। ग्रंथ सुना है? इसाया। हालेलुया, हालेलुया। स्टोरी वहां पे खत्म नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगा, जब वो पैदा हुआ मुझे लगा कि बहुत सालों के बाद मुझे बच्चा हुआ ना, शादी के तुरंत नहीं हुआ, एक 7 साल के बाद हुआ। मुझे जब मेरे हाथ में उस बच्चे को दिया गया नर्स ने, तो मुझे इब्राहिम और आइजैक का याद आया कि मुझे भी बहुत झेलना पड़ेगा इस बच्चे की वजह से। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सीरियसली। मुझे हाथ में लिया, बहुत प्यारा सा लड़का था, हाँ? तो मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चे के द्वारा मुझे बहुत झेलना पड़ेगा, पर मैं उसके लिए तैयार था। जो भी ईश्वर चाहता है मुझसे, अगर ईश्वर ने इब्राहिम को बचाया तो मुझे भी बचा देगा, है कि नहीं? 4 साल कंप्लीट होने के लिए 15 दिन था, वो है 3 साल पहले, 15 दिन बाकी था। एक दिन वो बेहोश होकर गिर गया, मेरा बेटा बेहोश होकर गिर गया। मैंने तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके गया, इमरजेंसी में लेके गया और डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा नहीं बचेगा। मैं बोला कल रात तक सब ठीक था डॉक्टर, अभी से सुबह से ये बच्चा नहीं बचेगा। मैं बोला यार क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर बोला मैं सेटअप करके आता हूँ, पहले उसको आईसीयू में डालता हूँ, वेंटिलेटर में डालता हूँ, उसके बाद मैं आके बात करता हूँ। आया, आधा 1 घंटे के बाद डॉक्टर मेरे पास आया। डॉक्टर बोला इमैनुअल मेनिंजाइटिस है। मेनिंजाइटिस का मतलब है आपका एक बुखार जो है आपके दिमाग में चढ़ जाता है, वायरस पूरे दिमाग को वायरस से भर देता है, और वही वायरस उनके खून में भी चढ़ चुका था, मेरे लड़के का खून में भी। तो पूरी तरीके से उसका बॉडी इन्फेक्ट हो चुका था, 100% इन्फेक्शन, और इतना भारी था कि डॉक्टर बोला ये बच्चा नहीं बच सकता है। तो उसके जानने के लिए उसके ये हड्डी से फ्लूइड निकालता है, ऐसा पूरा घुमा लेता है ना,
और हड्डी से सुई निकलता, खून फ्लूइड निकलता है। फ्लूइड निकाल के डॉक्टर ने बोला इमैनुअल चांसेस, मैं 99.99% बोलता है ये बच्चा नहीं बचेगा, 0.1 कुछ हुआ तो हुआ। डॉक्टर बोला हमने ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। 14 दिन का ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटमेंट में अगर वो ठीक नहीं होगा, या तो मर जाएगा 14 दिन के अंदर, या अगर वो जिंदा बचेगा वो बेहोशी रहेगा जिंदगी भर, वो चल नहीं फिर सकेगा, उठ नहीं सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। मैंने वापस अपना तंबू बांधा, कहां पर? ईश्वर के सामने बैठ गया मैं प्रार्थना के लिए। 1 दिन हुआ, प्रभु कोई उत्तर नहीं दे रहा है। 2 दिन हो गया, कुछ नहीं। 3 दिन कुछ नहीं। 4 दिन कुछ नहीं। 5 दिन कुछ नहीं। 10 दिन तक ये सिलसिला चला और मेरा तंबू में ताकत और बढ़ता गया। प्रार्थना जोरों शोरों में चालू है। मैं बोला प्रभु मुझे वो मरने से कोई गम नहीं है, तुमने दिया वो बेटा है, तुम वापस ले रहा है, मुझे कोई गम नहीं। मुझे क्या जरूरत है आपसे? मुझे आपसे क्या जरूरत है? मुझे आपसे शक्ति जरूरत है। मुझे शक्ति चाहिए। क्या शक्ति चाहिए? कि अगर मेरा बेटा मर रहा है तो मैं स्वीकार सकूं कि मेरा बेटा मरने वाला है करके। मुझे उसकी शक्ति चाहिए। मुझे मेरा बेटा जिंदा चाहिए। मैं नहीं प्रार्थना करो, वो तुम्हारी मर्जी, तुमने दिया हुआ बच्चा है, तुम वापस ले लो, मुझे कोई गम नहीं है, पर मुझे शक्ति दो। मैं इब्राहिम जैसा ताकत मेरे में नहीं है, तो मुझे शक्ति की जरूरत है कि मेरा अगर बेटा मरे या जिंदा मुझे मैं अपना सके। जो भी आप मुझे दे रहा है, जो भी तकलीफ मुझे दे रहा है, मुझे वो एक्सेप्ट करने की शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति मुझे दो। 10वां दिन भी खत्म हो गया। 11वां दिन रात को मैं रो रो के प्रार्थना किया। उस वक्त प्रभु ने मुझे वो कहा कि बाइबल खोलो, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में लिखा है, उस पार्ट में शिष्य, प्रभु यीशु का शिष्य प्रभु ईश्वर से आके प्रभु यीशु से कह रहा है कि तुम्हारा दोस्त लाजरस बहुत बीमार है और मरने वाला है, ऐसे खबर हमें मिला है। प्रभु यीशु क्या कहता है? हाँ, प्रभु क्या कहता है? नहीं, वो तो मरने की बात है, मरने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। जब उसे वो खबर मिलती है कि लाजरस बीमार है, बहुत बीमार है, मतलब मरने के कंडीशन में है, तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु ये कहता है कि ये मौत, ये बीमारी मौत के लिए नहीं है, बल्कि प्रभु ईश्वर की, प्रभु परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। ये बीमारी मौत के लिए नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर की महिमा के लिए है। मुझे मेरा उत्तर मिल गया। क्या मिला? कि मेरा बेटा जिंदा रहेगा, नहीं मरेगा। और उसी प्रकार जब 12वां दिन जब मेरा सुबह हुआ, वो मेरा, मैं क्या देख रहा हूं कि मेरा बेटा उठकर बैठा है। मेरा बेटा, हालेलुया हालेलुया, मेरा बेटा उठकर बैठा है और सब कुछ ठीक है। डॉक्टर सा जैसे एंट्री मारा सुबह, डॉक्टर शॉक में, डॉक्टर से देख रहा है, आइज़ाया व्हाट हैपेंड? तो कुछ रिस्पॉन्स दिया नहीं, वैसा देखा, स्माइल दिया। थका हुआ था बेचारा, इतना सुई गुस्से बॉडी में घुस चुका था 12 दिन में, इतना कुछ उसने बच्चे ने झेल लिया था 4 साल में कि मैंने भी आज तक उतना झेला नहीं है जितना मेरा बेटा ने झेला हो 4 साल में। सब कुछ हो गया। 13वां दिन उसका बर्थडे था। 13वां दिन उसका बर्थडे था। तो मैंने गया दुकान में आके नया कपड़े वपड़े लाया। उस दिन उसको मैं हॉस्पिटल का कपड़ा नहीं पहनाया, उसको मैं घर का कपड़ा पहनाया। तो डॉक्टर ने पूछा राउंड में, तो क्या हुआ, नए कपड़े पहन के क्यों बैठा है? तो मैंने सब बर्थडे। डॉक्टर बोला, अरे कल बोलना चाहिए था, मैं उसको डिस्चार्ज कर देता, तो मैंने कोई बात नहीं, हम उसको आज डिस्चार्ज करते, आज दोपहर को ही हम उसे बाकी का 1 दिन का दवा हम इंजेक्शन से नहीं ओरली दे देगा करके बोला। ठीक है, अच्छी बात है। सब कुछ हुआ, डिस्चार्ज हुआ, पैसे भरे, डिस्चार्ज हो गया, घर ले जाते वक्त ऐसे हम गेट तक पहुंचा, डॉक्टर भाग के आए मेरे पीछे, बोला कि मैनुअल एक चीज बोलना मैं भूल गया। तो मेरा डॉक्टर क्या बोलना चाहते हैं, अच्छे खबर की बुरी खबर? डॉक्टर बोलते बुरी खबर है मैनुअल। तो मेरा क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर, सब कुछ ठीक लग रहा है। तो बोलते मैनुअल इस बीमारी का एक प्रॉब्लम है, एक परिणाम है। 5 हफ्ता या 6 हफ्ते के अंदर तुम्हारा बेटा या तो अंधा होगा या तो बहरा हो जाएगा। क्या होगा? या तो अंधा होगा या तो बहरा होगा। तो मेरा हालत फिर से खराब। ऐसा मेरा खुशी ऐसे ऊपर उठ के आया, उसी स्पीड में वापस चला गया। पर
प्रभु की स्तुति, प्रभु को धन्यवाद। 5 हफ्ता रुकने की जरूरत नहीं पड़ा। मेरा बेटा बहरा हो चुका था उस वक्त, मेरा बेटा बहरा हो चुका था, दोनों कान से वो आज बहरा है। 3 साल हुआ। अभी मैं 2 महीने पहले टेस्ट किया तो मालूम पड़ा कि लेफ्ट तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, राइट में 10% मशीन लगा है, उस मशीन से वो जी रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब एक ही ऑप्शन है मेरे पास, क्या करना है? सर्जरी करना पड़ेगा। एक सर पे एक होल करके, उसको बोलते हैं कॉकलर इम्प्लांट, वो करना पड़ेगा। सब बोले भैया सबसे बेस्ट है, कर लो, पर मेरा मन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आज तक, जब से मैं पैदा हुआ है, आज तक ईश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार के ऊपर चमत्कार किया है, चमत्कार के ऊपर चमत्कार किया है, हैं? तो यही चमत्कार भी ईश्वर मेरे जीवन में करेगा। बिना ही सर्जरी का, बिना ही ऑपरेशन का, उसको ईश्वर सुनने की शक्ति देगा। देगा कि नहीं देगा? पक्का? आपको विश्वास है? मुझे तो है, आपको है? होगा। मैं मेरा बेटा को कुछ सालों के बाद आऊंगा साक्ष्य देने के लिए यहाँ पर वापस, सुनते हुए साक्ष्य। हालेलुया। तो मैं क्यों कह रहा हूं, ये साक्ष्य मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके जीवन में से तकलीफ आएगा, या आने वाला है, या आया हुआ होगा। आप लोग क्या बोलते हैं, मायूसी से अपना जिंदगी में ना बिताए। ईश्वर पे विश्वास कीजिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पूरे शक्ति, पूरे वरदान आपको आप छुएगा और उन लोगों को उनके जीवन में चंगाई मिलेगी। आप बड़े आदमी नहीं है, साधारण मनुष्य, बट आप ईश्वर के बच्चे। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहा है, आप बस उस व्यक्ति को स्पर्श करो, उस व्यक्ति के बीमारी पर चंगाई प्राप्त होगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करो 1 मिनट के लिए। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए। हम आराधना पर जाएंगे और आराधना में आज प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर हमारे अंदर आए, आत्मा के द्वारा हमें शक्ति दे, वरदान दे, फल दे, चमत्कार करने की शक्ति दे, बल दे, बीमारी जो है रोगियों को चंगा करने की शक्ति दे, लोगों को स्पर्श करने की शक्ति दे। हमारे जीवन बदले प्रभु यीशु पवित्र आत्मा द्वारा, और लोगों के जीवन बदले, लोग ईश्वर को जाने हमारे द्वारा, हमारे व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा लोग ईश्वर को जाने। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ए संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू भैया आपके सुंदर से सेशन के लिए, आपके सुंदर से टेस्टमनी के लिए। मुझे लगता है कि आप लोग सबको इंस्पायर किया होगा भैया का टेस्टमनी, है ना? तो हम भैया के लिए प्रार्थना करेंगे अभी इस समय, भाभी के लिए, भैया के लिए, उनके फैमिलीज़ के लिए, जो भी स्ट्रगल्स हैं उनके लिए माँ मरिया की मध्यस्थता मांगते हुए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन, आमीन।